दोस्तों, रानी लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी कि पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। और रानी के पापा बहुत गुस्से में थे और वह सुलझे हुए शख्स थे। उसने अपनी बेटी से बस इतना ही कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, पापा, अब इनके पास एक बार कुछ काम नहीं है, हमें अपने साथ रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने रानी की एक ना सुनी और रानी को घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब रानी के पापा इस दुनिया में नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से रानी की शादी हुई उसने भी रानी को धोखा दे दिया और रानी को छोड़कर चला गया। रानी की एक लड़की और एक लड़का था। रानी खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था। रानी को जब यह खबर हुई कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया था। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर रानी के ताऊ जी ने कहा कि रानी, हो आओ एक बार, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। रानी ने पहले हाँ और फिर ना किया, फिर सोचा हूं आती हूं। देखो तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वह मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। रानी जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर रानी को उसके मरने का कोई दुख नहीं था। वह तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब रानी के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे। रानी दूर खड़ी हुई थी। इसके बाद जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। इसके बाद रानी के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊ जी आए और रानी के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने रानी से कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। रानी ने वह खत निकाला और पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज होंगी, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम्हें मैंने निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं मेरी गुड़िया। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठ उठ कर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। और वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि मेरी प्यारी गुड़िया कहीं भूखी ना रह जाए। याद है मेरी गुड़िया तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था, मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा
तुम रात भर पढ़ती थी और सारी रात मैं तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें वह तुम्हारी पहली जींस, वह छोटे कपड़े, वो गाड़ी। सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि यह सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। मैंने किसी को भी तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनने दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में यह थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक ऐसे लड़के से शादी कर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। गुड़िया, मैं तुम्हारा पापा हूं। मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने न जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधी शादी करके आ गई। गुड़िया, मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं और ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़ें कि वो देखो शर्मा जी ने अपनी गुड़िया की शादी इतनी शान और शौकत से की है। पर बेटी, तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बात कह सकूं मेरी गुड़िया से। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी मां के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए खरीदे थे, वो सब गहने पड़े हैं। 2-3 घर और कुछ जमीनें हैं। मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं, जो तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना। और आखिर में बस इतना कहूंगा मेरी गुड़िया कि काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था गुड़िया, मैं तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी मां के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की थी। लोगों के ताने सुने, लोगों की गालियां सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी मां से कष्ट न हो, इसलिए मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग दी कि मेरी गुड़िया को कभी भी कोई आंच ना आए। अंत में बस इतना कहूंगा मेरी गुड़िया कि जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, उस दिन पहली बार तुम्हारा बाप टूटा था। तुम्हारी मां के मरने के बाद भी उतना नहीं रोया जिस दिन उस वक्त, और उस दिन से आज तक मैं रोता आया। इसलिए नहीं कि समाज, जात और परिवार और रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, इसलिए रोया कि वह जो मेरी नन्ही गुड़िया, जो सूसू तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी मां हो। औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है तुम अच्छी तरह से समझती होंगी। बच्चे जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन गुड़िया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कभी भी यह दर्द ना देखना पड़े। मेरी गुड़िया, मुझे खराब पिता समझकर ही माफ कर देना। गुड़िया, तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दे दिया। अब खत यही समाप्त करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दोस्तों, खत के साथ एक ड्राइंग लगी थी जो रानी ने बचपन में बनाई थी। उसमें लिखा था, आई लव यू पापा। दोस्तों, रानी रो रही थी। इतने में ही उसकी ताऊजी आए
और रानी ने उन्हें रोते रोते सब बताया। पर एक बात उसके ताऊजी ने बताई कि उसके ताऊजी ने कहा, रानी, वो जो तुमने रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के लिए पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे ताकि मेरी बिटिया को ज्यादा दुख देखने ना पड़े। क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मां बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे मां बाप को छोड़ दे, मां बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, रानी के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं यह मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी रानी को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर यदि इसमें आप अपने माता पिता को शामिल कर लें तो सदैव अच्छा रहेगा। क्योंकि पत्थर से पानी निकल जाता है, वह तो मां बाप है ना, कब तक नहीं मानेंगे। दोस्तों, हर मां बाप की इच्छा होती है कि अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो इसे एक सपना मत रहने दीजिए और सदैव अपने माता पिता का आदर करिए। अगर दोस्तों इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर दें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि आपके अपने दोस्तों को भी कुछ सीख मिल सके। और हो सकता है लव मैरिज जैसे कदम उठाने से पहले ये कहानी अच्छी तरीके से देख लें ताकि कभी भी उनके माता पिता को यह दुख ना देखना पड़े। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।